So today we are going to start the problem based on the quadratic equation. हमने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया, उसके रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो सीख ले। अब हमारे पास क्या आएंगे प्रॉब्लम जिसके ऊपर ये बेस करती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस होती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं इसको फॉलो करने के लिए। जो प्रॉब्लम रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, उसको हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। लाइक इन द स्टेप 1 हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी ऑफ द प्रॉब्लम बाय द वेरिएबल एक्स। हम जिसको हमने फाइंड करना है उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ x. 1. We have to represent the unknown quantity of the problem by variable x. That is हम क्या करेंगे, represent करेंगे, represent unknown variable by x। ठीक है। एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, स्टेप 2 में हम करेंगे कि जो हमारी गिवन स्टेटमेंट होएगी उसको हम ट्रांसलेट करेंगे किस में, इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ट्रांसलेट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स। एंड द लास्ट जो हमारी इक्वेशन उसको ट्रांसलेट करके बनेगी उसे हम क्या कर देंगे, सॉल्व बाय यूजिंग द वेरियस मेथड लाइक कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहला रिप्रेजेंट करेंगे अननोन वेरिएबल बाय एक्स, जो हमारे पास जिस क्वांटिटी को हमने फाइंड करना है, वेदर इट इज द एज ऑफ द पर्सन, it is the time taken to complete the work or whatever। एंड सेकेंड ट्रांसलेट करेंगे जो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन होएगी हम उसको ट्रांसलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स। एंड देन जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी वो कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द वेरियस 3 मेथड्स। ठीक है। एंड द नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई तरीके की होती हैं। जैसे मैंने बात की कि प्रॉब्लम हमारे पास किसी भी ऊपर बेस हो सकती है, लाइक नंबर्स, एजेस, टाइम, वर्क एंड सम ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, मोटर बाइक स्पीड्स एक्सेट्रा। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड 2 नेचुरल नंबर which differ by 3 and the sum of whose square is 170। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द 2 नेचुरल नंबर, कोई 2 नेचुरल नंबर हमने फाइंड करने हैं जिसका डिफरेंस कितना है आपस में 3 एंड द सम ऑफ whose square is 117। तो इसके लिए हमने अभी ऊपर स्टेप सीखे हैं। सबसे पहले हमने जो अननोन वेरिएबल है उसको हमने एक्स लेट करना है। तो इसमें हमने फाइंड करना है नेचुरल नंबर। तो हम मान के चलेंगे लेट एक्स बी द नेचुरल नंबर। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट एक्स बी द नेचुरल नंबर, बी द 1 नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं। बट हमने सीखा है ऊपर हमने स्टेप्स में जैसे मैंने लिख दिया कि हम एक टाइम पे एक वेरिएबल ही ले सकते हैं। जैसे एक नंबर मैंने ले लिया x है, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। अगर दोनों का डिफरेंस कितना है x, दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो डिफरेंस को अब हम कैसे मेंटेन करेंगे कि जैसे कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 कम है, दैट इज दूसरा नंबर पहले वाले से 3 ज़्यादा है। अगर x एक नंबर है तो दूसरा नंबर क्या हो गया, एंड सेकेंड नंबर क्या हो गया हमारे पास x + 3।
अगर हमारे पास एक नंबर x है तो दूसरा क्या बन गया x+3, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस कितना था हमारे पास 3। जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में सीखा, अगर हम दो वेरिएबल के साथ डील करें, अगर हमारे पास एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो हमें दिया गया इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास 3। तो हम अगर y की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा दूसरा नंबर 3 + y बन जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ हम अगर फर्स्ट नंबर क्या ले लेंगे x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 + y, पर मैंने यहाँ पे x रिप्रेजेंट किया है। लेट x बी द वन नेचुरल नंबर, देन सेकेंड नंबर इज x+3। तो उसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसलेट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x। जो हमें दिया गया है, जो टू नेचुरल नंबर हैं जिसका डिफरेंस कितना है 3, सम ऑफ whose square इज 117। सम ऑफ whose square दैट इज इन दो नंबर, जो पहला नंबर हमारा क्या है x और दूसरा क्या है हमारा x+3, ये दो नंबर है। इसका अगर हम स्क्वायर करके दोनों को ऐड करें तो ये नंबर किसके इक्वल बन जाता है 117। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x² + x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 117। ठीक है, हम इसको खोल देते हैं। जैसे हमने नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, अब ये a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो ये खुल जाएगी a² + b² + 2ab, x² 2x², ठीक है, +6x + 9, ये इधर आके पॉजिटिव नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x² + 6x - 108। अब देखा जाए तो ये सारे मल्टीपल्स किसके हैं 2 के। तो हम क्या कर लेंगे, इन सब में से 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² + 3x - 54। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 54 के, जैसे मैंने सिखाया था कि 54 को x² के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 54x², इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 54 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 9 और 6, अगर आप बना के भी देख सकते हो। 9 6 था 54 एंड 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। जैसे कि यहाँ पे -54 है, तो अब हम यहाँ पे किसके आगे नेगेटिव लगाएंगे -6, बिकॉज क्योंकि 9x से 6x हम माइनस करेंगे तो 3x। अगर हम यहाँ पे -9x लगा देते +6x कर देते तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती यहाँ पे -3x, विच इज़ रॉन्ग। तो इसके लिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, x² + 9x - 6x - 54 इज इक्वल टू 0। तो x + 9 - 6, अभी मैंने बताया था अगर दो नेगेटिव्स हों तो अगर हम इसको कॉमन ले रहे हैं नेगेटिव, तो अंदर पॉजिटिव वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो नेगेटिव बन जाती है, अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। +9, तो हमारे पास क्या बन गया 2x - 6 x + 9। ठीक है, तो एक x की वैल्यू कितनी हो गई 6 और x की वैल्यू -9। तो ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज हमने एक नेचुरल नंबर फाइंड करना था। तो अगर हमारा एक x की वैल्यू 6 है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x + 3, दैट इज 6 + 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हमारे पास दो नंबर आ गए 6 और 9। अगर आपने अपना आंसर वेरीफाई करना है तो हमें दिया गया था कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 3, तो हम हाईएस्ट में से लोएस्ट नंबर माइनस करेंगे 9 - 6, देन इट इज़ 3, देयरफॉर आवर आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है जो इसके रिलेटेड है हमारे पास बेस्ड ऑन नंबर्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है, moving to the next question, sum of true natural number is 8 and the difference of their reciprocal is 2/15.
फाइंड द नंबर्स। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ था, एंड अब हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8। तो पहले हम इतनी सी स्टेटमेंट पढ़ के इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, दैट इज हमारे पास लेट, फर्स्ट नंबर हम लेट करेंगे क्या है, x। देन सेकेंड नंबर क्या हो गया, फिर सेकेंड नंबर हमारे पास हो जाएगा, अब दोनों में क्या है, सम है, दोनों का सम है। दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो 8 बनता है, ठीक है। तो अगर एक नंबर हमारे पास x है, फॉर एग्जाम्पल हमको एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दो बंदों के पास टोटल ₹8 है। अगर मुझे फर्स्ट वाले के पैसे पता चल जाएं तो मैं सेकंड वाले को क्या करूँगी, माइनस करके दूसरे वाले के पैसे निकाल लूँगी उसके पास कितने थे। In the similar way, sum of two natural number is 8 and the difference of their reciprocal is 2/15. Then find the number. तो फर्स्ट नंबर हमने x लेट कर लिया, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी थी। तो सेकेंड नंबर हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 8 में से x माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो इनका जो दो नंबर हैं उसका रेसिप्रोकल करके उसका हम अगर डिफरेंस करते हैं देन हमारे पास एक फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, क्या आती है, 2/15। तो चलते हैं इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फर्स्ट नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होएगा, 1/x। नेक्स्ट वाले का क्या होएगा, 1/8 - x, ठीक है। उसने बोला था डिफरेंस, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो विच इज इक्वल टू 2/15, ये हमारे रिड्यूस हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक क्लियर, 1/x माइनस 1/8 - x विच इज इक्वल टू 2/15, क्योंकि उसने बोला था कि जो जो नंबर हैं उसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, उस नंबर्स को उल्टा देते हैं, तो उसमें से अगर हम माइनस करें तो वो इसके इक्वल बन जाती है 2/15। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 - x इज इक्वल टू 2/15, ठीक है। 8 - x 2x, नीचे 8x माइनस एक्स स्क्वायर 2/15, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15, 8 - 2x इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे खोल देते हैं, जब हम इसे खोलेंगे 15 × 8 120 माइनस 30x इज इक्वल टू 16x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। सब इस इक्वेशन को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, 120 माइनस 30x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 0। जैसे कि हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आगे लिखेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16x विच इज इक्वल टू माइनस 46x। लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा कर दिया, लास्ट में 120, तो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे रिड्यूस कर लिया। अब सारे क्या हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, तो वैसे ही हमने जो पिछले स्टेप में किया था इसको हम बाहर निकाल लेंगे, 23x प्लस 60 एक्स स्क्वायर माइनस, अब अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओ तो हमारे पास 20 और 3 बनेंगे, 20x 3x प्लस 60। अब बना के देख भी सकते हैं, x माइनस 20 माइनस 3 x माइनस 20, तो हमारे पास दो वैल्यूज बन गई, एक आ गई x इज इक्वल टू 20 और दूसरी भी कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 20 रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों,
क्योंकि हमारे पास दो नंबर का सम ही क्या है 20 है। सो हम इसको 20 दो नंबर्स का सम क्या है, सॉरी हमारे पास दो नंबर्स का सम ही क्या है 8, तो 8 से ज़्यादा वैल्यू एक्सीड कर ही नहीं सकती। दैट इज़ हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू 3 है तो दूसरा नंबर हमारे पास कितना हो गया 5, बिकॉज 5 + 3 = 8, 8 - 3 = 5। इसी के साथ हमारे प्रॉब्लम जो रिलेटेड है नंबर्स की वो ख़त्म होती हैं यहाँ पे। तो द नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम, द क्वेश्चन इज a 2-digit number is such that the product of its digit is 6। अब वो बात कर रहा है, ना कोई नेचुरल नंबर है ना कोई होल नंबर है, वो बात कर रहा है कि कोई 2-digit नंबर है सच दैट ਜਿਹੜਾ उसका प्रोडक्ट है किदे इक्वल है 6 ਦੇ इक्वल है, ठीक है। एंड देन व्हेन 9 इज एडेड टू दिस नंबर, अगर हम 9 क्या करते हैं उस क्वेश्चन में ऐड करते हैं, उस 2-digit नंबर में ऐड करते हैं, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट प्लेसेस क्या हो जाते हैं चेंज, दैट इज टेंस विल बिकम वंस, वंस विल बिकम टेंस प्लेस, फाइंड द नंबर। तो पहले अब उसने बोला कि 2-digit नंबर है, हम वैसे क्या करते हैं मोस्टली केसेस में x वेरिएबल को लेके चलते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें क्या करना होएगा, 2-digit नंबर है तो 10th डिजिट अलग लेना होएगा, 1st डिजिट अलग। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, लेट 2-digit नंबर let 2-digit number be 10x + y। आप सबको पता ही है कि अगर हमें कोई भी 2-digit नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं 10x साथ में कोई 10th डिजिट लेते हैं प्लस 1st डिजिट। किसी भी 2-digit नंबर को हमने अगर एक्सटेंड करना हो तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, लेट द 2-digit नंबर बी 10x + y। उसने बोला है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब हमें पता चल गया कि हमारे पास 10th डिजिट क्या है x एंड यूनिट डिजिट क्या है y। तो उसने बोला अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, डिजिट्स कौन से हैं x और y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 6 एंड नेक्स्ट इज when 9 is added to this number, अगर जो हमारे पास ये 2-digit नंबर है उसमें अगर हम अपना 9 ऐड कर देते हैं, दैट इज 9 is added to the given number, तो क्या हो जाता है द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट्स क्या कर रहे हैं अपने प्लेस को क्या कर रहे हैं इंटरचेंज कर रहे हैं, दैट इज 10th डिजिट बिकम 1s, 1st डिजिट बिकम 10s, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, इसी नंबर को लिख दिया 10y + x, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं। x वाली टर्म्स एक तरफ, 10x - x, 10y - y, यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 9y - 9, सब में से 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू y - 1। अब हमारे पास गिवन क्या था x y इज इक्वल टू 6, तो हम क्या करेंगे इसमें से अपनी मर्जी से x या y किसी भी एक वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, दैट इज मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल रही हूँ, y की वैल्यू इज इक्वल टू होगी 6/x। तो ये वैल्यू मैं कहाँ डाल दूंगी इस वाली इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू 6/x - 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम x का एलसीएम लेंगे, 6 - x, ये x यहाँ पे स्क्वायर, x² इज इक्वल टू 6 - x। तो ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो गई इक्वेशन। जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू -3 और 2, दैट इज हमारे पास
ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं x की। हम क्या करेंगे, इन 2 वैल्यूज़ में से एक को रिजेक्ट करेंगे, तो कौन सी करेंगे, -3 वाली। ठीक है, -3 इज नॉट अ डिजिट, दैट इज x इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। दैट इज हमारे पास 2 डिजिट्स कौन से आ गए, 2 और 3। तो हमने क्या फाइंड करना था, नंबर। तो नंबर हमारा क्या था, 2 डिजिट नंबर था। देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू number is equal to 2 digit number is equal to 10x plus y, which is equal to 10 into 2 plus 3, 20 plus 3 is equal to 23। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे पास ये कोई नंबर नहीं था, 2 डिजिट नंबर की हमने वैल्यू निकालनी थी। उसने दिया हुआ था जो 2 डिजिट नंबर है, जो प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट है वो इज इक्वल टू 6 है। जब हम 9 ऐड करते हैं इस नंबर में तो डिजिट क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज टू देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। लेट 2 डिजिट नंबर हमने लेट कर लिया 10x प्लस वाई। मैंने बात की है कि हम कोई भी 10 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई की फॉर्म में लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि उनके डिजिट्स क्या मतलब, जो नंबर यूनिट्स और टेंस पे पड़े हैं, ठीक है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 के इक्वल है। एंड 9 प्लस 10x प्लस वाई, ये कहाँ से आई हमारी इक्वेशन, उसने बोला था कि जो नंबर है उसमें अगर हम 9 ऐड कर दे तो ये किसके बराबर होएगा, जब हम डिजिट्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया, 6/x - 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 - x/x। सॉल्व करके ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये वाला। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू -3 और 2 आ गई। तो -3 हमने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज -3 इज नॉट अ डिजिट। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई, जिसके अकॉर्डिंग हमने y की वैल्यू क्या निकाल ली, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या निकालना था, 2 डिजिट नंबर। x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। जो हमने डिजिट लेट किया था 10x प्लस वाई, उसमें हमने ये वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास जो डिजिट आया वो क्या आ गया, 23। तो 23 इज द रिक्वायर्ड digit. Our next problem related to quadratic equation is on ages. तो ages वाले क्वेश्चन जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम बात करेंगे ages की। तो इसमें कई बार हमें क्या दिया होगा, सन की एज, हर मदर्स एज, हर फादर्स एज, इसके रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट और पास्ट के साथ, उनकी एजेस के साथ हमें डील करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, 5 years ago, मतलब आज से 5 साल पहले, अ वुमेन्स एज वॉज द स्केयर ऑफ हर सन्स एज। जो वुमेन की एज थी वो अपने बेटे की एज का स्केयर थी। एंड 10 years hence हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज। और आज से 10 साल बाद जो उनकी एज है, हर एज दैट इज़ जो विमेन की एज है, वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज। तो हमने फाइंड करना है द एज ऑफ सन 5 years ago एंड द सेकेंड प्रेजेंट एज ऑफ द विमेन। तो अब हमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी लेने की कि हमने एक्स किसको लेट करना है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए तो इसमें है कि 5 years ago अ विमेन्स एज वॉज द स्केयर ऑफ हर सन्स एज। जो विमेन की एज है वो अपने बेटे की एज का स्केयर है। दैट इज जो विमेन की एज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अपने बेटे की एज पे। तो हमारे पास अननोन वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स। तो हम लेट करके चलेंगे, लेट द एज ऑफ सन 5 years ago
क्योंकि हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो 5 years पहले का दिया हुआ है। तो हम मान के चल रहे हैं कि आज से 5 साल पहले जो सन की एज थी वो x थी। तो एज ऑफ वीमेन कितनी हो गई, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एज ऑफ जो वुमेन है वो अपने बेटे की एज का स्क्वायर है। तो दैट इज, अगर बेटे की एज x है तो वीमेन की कितनी हो गई x स्क्वायर। नाउ अब वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, अब उसकी प्रेजेंट एज कितनी होएगी जो अब हम आज की निकाले, ये हमने किसकी निकाली है, आज से 5 साल पहले की। अगर हम आज की एज निकालें तो विमेन की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ द विमेन, आज की एज, प्रेजेंट एज ऑफ विमेन। तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 5 साल ऐड कर देंगे, क्योंकि हर साल हमारी एज में 1 साल ऐड होता जाएगा। और प्रेजेंट एज ऑफ हर सन इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है। नाउ हम हमारे पास नेक्स्ट लाइन में है 10 years hence, आज से 10 साल बाद। तो 10 year hence, पहले हम बात करते हैं कि 10 years के बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी। तो 10 year hence जो हमारे पास सन की एज होएगी वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास x प्लस 5 प्लस 10, दैट इज x प्लस 15 years। और विमेन की एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10। तो ये कितनी बन जाएगी हमारे पास, x प्लस 15 years। ठीक है। Now, according to the given statement, 10 year hence her age will be twice that of her son। मतलब जो लेडी की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी her son's age। ठीक है। तो according to the given equation, 10 year hence, 10 year hence जो women's age is equal to twice her son's age, दैट इज जो विमेन की एज है, विमेन की एज हमारे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 15, वो किसके इक्वल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ हिज सन्स एज। ये हमने निकाल रही थी तो हमने उसकी बेटी की एज का ट्वाइस कर दिया। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 30। Making the quadratic form, we have to solve this. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी x की ऑन सॉल्विंग। हमने सॉल्व करना पिछले क्वेश्चन में सीखा हुआ है तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। ऑन सॉल्विंग वी गेट x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 5। एज कभी नेगेटिव हो नहीं सकती तो दैट इज़ ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। तो हमारे पास जो बेटे की एज है वो कितनी आ जाएगी, 5 years। नाउ सन्स एज इज इक्वल टू 5। अब हमने निकालना क्या था, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था द एज ऑफ सन 5 years अगो। तो आज से 5 साल पहले हमने जो एक्स लेट किया था, हमने 5 साल पहले वाली एज लेट की थी। तो हमारे पास आज से 5 years अगो वाली जो एज है एज ऑफ सन
इज इक्वल टू 5 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द वीमेन। तो प्रेजेंट एज क्या थी हमारी? प्रेजेंट एज of women is equal to x square plus 5। मैंने x square plus 5 क्यों लिया है? क्योंकि हमारे पास जो ये वाली एज थी वो 10 years hence की थी और प्रेजेंट एज हमने कहाँ लिखा था? यहाँ पे। तो ये कितनी थी? x square plus 5 विच इज इक्वल टू 5 square plus 5 दैट इज 30 years। तो बस इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजेस में हमने पहले फाइंड करना है। हमारे पास हर क्वेश्चन में 2 लोगों की एजेस का दिया होएगा, हमें पता करना पड़ेगा कि किसकी एज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो उसी वेरिएबल को हमने एक्सलेट करना है। हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या था? 5 years ago अ वीमेंस एज वॉज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। तो हमने फर्स्ट लाइन में से ही पता कर लिया कि जो विमेन की एज है वो किस पे डिपेंड कर रही है? अपने बेटे की एज के ऊपर। तो हमने क्या किया? पहली लाइन को सॉल्व करना शुरू किया। तो हमने मान के चल पड़े कि 5 years ago, आज से 5 साल पहले जो विमेन की एज थी वो स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज थी। ठीक है, तो हमने पहले लेट कर लिया, लेट द एज ऑफ द सन 5 years ago इज x। तो हमें दिया गया था कि अगर सन की एज x है तो विमेन की कितनी हो गई? x स्क्वायर। एंड प्रेजेंट एज ऑफ विमेन, तो हमने अब क्या किया? प्रेजेंट एज निकाले। ये 5 साल पहले वाली थी। जब हम प्रेजेंट निकालेंगे तो उसमें 5 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 5। एंड सन की एज में भी क्या कर दिया? 5 ऐड कर दिया। 10 years hence, तो उन्होंने नेक्स्ट लाइन में हमें दिया था 10 year hence। तो हमने क्या किया? पहले 10 years hence में जाके सन क्या किया? 10 years hence में जाके सन की एज में 10 ऐड कर दिया एंड वीमेन की जो प्रेजेंट एज थी उसमें भी क्या कर दिया? 10 ऐड कर दिया। तो ध्यान रखना कि आपने 5 years ago वाली एज में 10 को नहीं ऐड करनी है, हमें प्रेजेंट एज में ही क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देन हमारे पास क्या था? 10 year hence हर एज विल बी ट्वाइस ऑफ हर सन्स एज। जो 10 years hence है, जो उसकी एज है वो क्या है? ट्वाइस है उसके सन की एज का। तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा कि 10 years hence वीमेन्स एज इज इक्वल टू ट्वाइस हर सन्स एज। दैट इज वीमेन्स एज जो है हमारे पास हमने निकाल ली थी, जो अभी प्रेजेंट एज है x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 2 times x प्लस 15। तो x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 15। इसको सॉल्व करके हमने अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लिया। एंड देन ऑन सॉल्विंग हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 5। हमें पता है कि एज कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो सन्स एज कितनी है? 5। देन 5 years ago, ये जो x की वैल्यू 5 ये किसकी थी? हमने ऊपर लेट किया था, ये सन की एज 5 years ago वाली थी। द एज ऑफ विमेन 5 years ago, बेटे की एज हमने फर्स्ट पार्ट में ये निकालना था, निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट था, जो प्रेजेंट एज ऑफ विमेन थी, वो प्रेजेंट एज ऑफ विमेन हमने ऊपर लिखा हुआ है, वो किसके इक्वल है? x स्क्वायर प्लस 15 के इक्वल। x स्क्वायर प्लस 5 इसमें हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया।